तो 10 तारीख से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। तारीख मुकर्रर है और अब इसको लेकर सियासत शुरू हो रही है, यानी यात्रा शुरू होने से पहले सियासत शुरू हो रही है। इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि चारधाम यात्रा के कपाट खुलने से पहले अव्यवस्थाएं। राज्य सरकार शासन स्तर पर काम पूरा करने का दावा कर रही है और यात्रा को यादगार बनाने के लिए विभागों को धरातल पर नजर रखने की हिदायत दी गई है। लेकिन जहां तक बात तैयारियों की करें, व्यवस्थाओं की करें, तो यात्रा में व्यवस्थाएं दुरुस्त होने की बात एक तरफ और तस्वीरें और बानगी एक तरफ। विपक्ष अव्यवस्थाओं को लेकर आवाज उठाता हुआ नजर दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह कि क्या चारधाम यात्रा के लिए सरकार तैयार है? एक हफ्ते से कम का वक्त बचा है। व्यवस्थाएं क्या वाकई चौकस हो पाएंगी जो अब तक अधूरी दिखाई देती हैं? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट और फिर सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। चारधाम यात्रा अभी शुरू भी नहीं हुई मगर उससे पहले सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष के सवाल उन अधूरी तैयारियों को लेकर है जो सरकार की पुख्ता तैयारियों के दावों पर प्रश्न बनकर मुंह बाहे खड़े हैं। वैसे तो चारधाम यात्रा 2024 को लेकर महज एक हफ्ते से कम वक्त बचा है, यानी चंद ही दिनों के बाद केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के द्वार खोलने के बाद चारधाम की यात्रा का आगाज हो जाएगा। और अब तक के आंकड़ों पर गौर करें तो 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम के लिए पंजीकरण कर लिया है। वहीं जून तक हेली सेवाएं भी बुक हो चुकी हैं। यात्रा में इस बार बीते साल से दोगुनी भीड़ आने की उम्मीद वैसे भी जताई जा रही है, जिसके तहत पहले 15 दिन तक वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है। वहीं सीएम धामी वैसे तो काफी राज्यों में चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हैं, लेकिन उसके साथ ही सीएम धामी लगातार चारधाम की व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा और मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। ऐसे में चारधाम की व्यवस्थाएं शासन के भरोसे नजर आती हैं। तभी तो खुद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ग्राउंड जीरो पर व्यवस्थाओं की तैयारियों का जायजा ले रही हैं। मगर केदारनाथ और बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत कार्य चल रहा है, जिसमें कई स्थानीय लोगों ने भी अव्यवस्थाओं को लेकर आवाज बुलंद की है, जिससे विपक्ष को यात्रा को लेकर मुद्दा मिल गया है। वहीं बीजेपी और धामी सरकार ने आश्वासन दिया है कि चारधाम यात्रा होने से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएंगी। चारधाम यात्रा 10 तारीख से उत्तराखंड के अंदर शुरू हो रही है। कांग्रेस पहले से सरकार को आगाह करती रही है कि यहाँ पे जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त कर दी जाए, लेकिन व्यवस्थाएं मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी दुरुस्त हो चुकी है। जगह जगह गड्ढे हैं, सड़कें खोदी गई हैं और जो तीर्थ यात्री यहाँ पे आ रहा है उनकी चिकित्सा के लिए क्या व्यवस्था होगी, मेडिकल फैसिलिटी उनको क्या मिलेगी। हमने कहा था कि जो यात्री आते हैं पंजीकरण के समय तो उनका मेडिकल होना ही चाहिए, और जैसे ऋषिकेश से यात्रा शुरू होती है तो ऋषिकेश में भी आपको कैंप लगाना चाहिए और उनकी स्वास्थ्य की जांच करनी चाहिए। चारधाम यात्रा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से तैयार है, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार का असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए सरकार के द्वारा पूरी तैयारियां की गई हैं। चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चाहे सड़क की व्यवस्था हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, हर दृष्टि से जो जो यात्रियों की सुविधा के लिए हो सकती है वो सारी सरकार के द्वारा जुटा ली गई है। हर साल ये कोशिश की जाती है कि बीते साल से इस साल श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की जाए, लेकिन मौसम की मार और मास्टर प्लान के तहत चल रहे काम इसे धीमा कर देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या चारधाम में पहुंच रही भीड़ के लिए प्रशासन तैयार है? तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो चारधाम यात्रा को लेकर क्या सरकार तैयार है? सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। 3 मेहमान आपकी स्क्रीन पर हैं। हमारे साथ लखपत बड़ोला जी हैं, कांग्रेस के अनुभवी चेहरे हैं। नवीन परसियाली जी हैं हमारे साथ, बीजेपी के चेहरे हैं। और जय सिंह रावत जी हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं।
वरिष्ठ पत्रकार हैं और सरकार को तमाम मुद्दों पर बेबाक अंदाज से अपनी बात रखने के लिए भी जाने जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले लखपत जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। क्यों नाराज है सर? सरकार कह रही तैयारियां पूरी है। सर हम कहाँ नाराज है? इस प्रदेश के मुखिया चुनाव प्रचार में बिजी है। उन्हें इस प्रदेश की जो सबसे बड़ी चैलेंज सरकार के सामने है, चारधाम यात्रा को लेकर के, उसको लेकर सरकार संजीदा होती कि मुख्यमंत्री इस प्रदेश में रहते गाइडलाइन करते। मैं खुद ही जोशीमठ में बैठा हूँ इस समय, और जिस चीज से जोशीमठ के अंदर आप देखोगे सड़क पे इतने सारे पैचार रखे, इतने सारी टूटी हुई सड़कें हैं, जंगलों में आग लगी हुई, पत्थर गिर रहे हैं, जान माल का नुकसान हो रहा है, कोई व्यवस्था चारधाम के लिए दिखाई नहीं देती। और मैं आंखों से देख रहा हूँ अपनी कि वो जो पूरे के सब कुछ त्राहिमाम है लखपत जी। जी निश्चित रूप से पहाड़ के 2/3 हिस्से पहाड़ों के जल चुके हैं, आग लगी हुई है, पत्थर गिर रहे सड़कों पे, और उसको लेकर सरकार किसी प्रकार। लखपत जी बस एक गुजारिश करूंगा आपसे, ये वो मंच है जो इस वक्त हो सकता है कि देश दुनिया आपको सुन रही हो, निश्चित रूप, और ये यात्रा में आप जानते हैं जी, आप वो वाली बात ना करिए कि आपदा के बाद एक पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि उत्तराखंड आना है तो सर पे कफन बांध के आओ, कुछ इस टाइप का जी कहा था ना? ये भी उन्हीं की। तो मैं बस आपसे गुजारिश कर सकता हूँ कि ये पिक्चर मत क्रिएट करिए कि सब कुछ अव्यवस्थाएं हैं। तिलक जी सुन लीजिए, ये जो वक्तव्य है कांग्रेस के मुख्यमंत्री का वक्तव्य नहीं था, ये उन्हीं के मुख्यमंत्री का वक्तव्य था जो आज सरकार में बैठे हुए। पहली बात है। दूसरी बात, हम किसी को, मैं यथार्थ बात कर, जब आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक बात जाएगी तो मैं यथार्थ बात कह रहा हूँ। मैं ऑन रोड आया हूँ। नवीन जी जल्दी से आप, फिर उसके बाद मैं जयसर को पूरा वक्त दूंगा। बोलिए नवीन जी। वो ये कह रहे हैं कि अव्यवस्थाएं हैं, तैयारियां क्यों नहीं की आपने? बिल्कुल, कांग्रेस की तरफ से त्राहिमाम वो बोल रहे हैं, वो नहीं चाहते कि यह यात्रा जिस प्रकार से रिकॉर्ड यात्री पिछली बार आए थे और इस बार भी पूरा आने की उम्मीद है, और सरकार ने सारी व्यवस्थाएं। नवीन जी अगर फोन पास ले आए तो आपका ऑडियो परफेक्ट आएगा। जी क्या मुझे आवाज आ रही है आपको? जी बोलिए, अपनी बात बोलिए नवीन जी। मैं ये बोल रहा था कि जिस प्रकार से कांग्रेस का रवैया है, विपक्ष का रवैया है, वो नहीं चाहते कि यहाँ पर जो एक यात्रा हो रही है जिसको चारधाम विश्व प्रसिद्ध यात्रा है, उत्तराखंड के लिए गौरव है, इस देश के लिए गौरव है, और पूरे विश्व के सनातन प्रेमियों के लिए जिस प्रकार से आस्था का केंद्र है ये यात्रा, इसको सही प्रकार से जो निभ रही है सरकार, पूरी तरह से मुस्तैद है, प्रशासन मुस्तैद है, सारे लोग भी इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि आपसी का भी एक बड़ा साधन है। तो उस पर विपक्ष का इस तरह का रवैया जो है अच्छी बात नहीं है, मैं ये कहूंगा। अच्छा नवीन जी, आप ये कह रहे हो कि विपक्ष का रवैया अच्छा नहीं है, तो विपक्ष क्या आंखों पर पट्टी बांध ले, मौन धारण कर ले? नहीं देखिए, विपक्ष जो सही बातें हैं वो विपक्ष बोले कि मैं मान गया कि लखपत बड़ोला सियासत कर रहे हैं, वो जो धरना दे रहे हैं स्थानीय निवासी वो भी सियासत कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो जायज है वो जायज है, जो नाजायज है नहीं, तो फिर जायज और नाजायज की आप कैसे आकलन कर रहे हो? मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। लखपत जी अगर कह रहे हैं कि भैया विपक्ष होने के नाते हम या तो मौन धारण कर ले या आंखों पर पट्टी बांध ले। बिल्कुल भी नहीं। आप सरकार को भरोसा करें। सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत दिन पहले ही सबकी मीटिंग लेकर सबको धरातल पर जाकर रिपोर्ट देने और काम। लखपत जी जल्दी से, वो ये कह रहे हैं राधा रतूड़ी जी खुद ग्राउंड जीरो पर गई, वो आपको नहीं दिखाई देता। लखपत जी प्लीज जल्दी से। जी मैंने कहा इस प्रदेश के मुखिया इस प्रदेश में नहीं है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 41 जी से इस प्रदेश के पूरे चारधाम रूटों की जो जंगल है वो जंगल चल रहे हैं, पत्थर की रहे, भूसी मर रहे हैं। लखपत जी ऑडियो में दिक्कत आ रही है, कनेक्ट करा मैं हेलीकॉप्टर से पानी डाला जा रहा है, छिड़काव किया जा रहा है, पूरा लाव लश्कर दुरुस्त किया जा रहा है, सारा मुस्तैद है। कहीं पर भी आग हो, आग की घटना हो तो उसको तुरंत काबू पाने के लिए सख्त निर्देश दिए गए, उन पर काम हो रहा है। आप हेलीकॉप्टर उड़ते हुए देखे, उसके चाहे नैनीताल हो या अन्य क्षेत्रों में इस तरह की बातें। नवीन जी एक मिनट, मैं न्याय संगत बात करने के लिए जयसर को बुला। एक मिनट आ रहा हूं लखपत जी, आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है। जयसर मुझे एक बात बताइए कि ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि यात्रा कब से कब तक चलेगी, कितने यात्री आएंगे ये भी लगभग तय होता है, और हर साल यात्रा सीजन के लिए हमें व्यवस्थाएं क्या करनी है ये भी लगभग कमोवेश एक ही बात होती है। जैसे वो वाले हुआ कि फायर सीजन टाइप का, कि मालूम है कि इतने दिनों से इतने दिनों तक जंगल धकेंगे, कोई बात नहीं,
हो, जंगल ही तो जलेंगे। ये तो वही वाली बात होगी ना। अब वो कह रहे हैं कि हमने यात्रा की पूरी तैयारी कर ली है, लखपत जी कह रहे कुछ हुआ नहीं। आपका आकलन? देखिए, जिम्मेदार जो विपक्ष होता है उसको, उसकी जिम्मेदारी है वो सरकार की जो कमियां हैं उसे उजागर करे। जिम्मेदार सरकार का दायित्व है जो कमियां न रह जाए। अभी अगर सरकार कह रही है कि हम जल्दी जल्दी जो काम कमियां रह गई हैं वो दिख ही रहा है। केदारनाथ में आपने देखा हो कितनी खुदाई कर रखी है। तो अब परसों मुख्य सचिव गई थी, वहां पर गई थी, बद्रीनाथ भी गई है, वो कर रही है। उम्मीद करनी चाहिए कि शायद हो जाएगा। लेकिन जो एक गंभीर बात अभी जो लखपत बुटोला जी ने उठाई है, शायद इस पर ध्यान जा नहीं रहा है। और मुझे उम्मीद है कि बीजेपी के प्रवक्ता है सरकार तक पहुंचाएंगे जो जंगल की आग है। क्योंकि हम लोग पहाड़ के, हम पता है क्या होता है, ऊपर से पत्थर गिरते हैं, बहुत गिरते हैं जी। और जब से आपका जो सो कॉल्ड ऑल वेदर रोड बनी है, अब पत्थर कैसे आते, गोली की माफिक आते हैं। और कई बार आप जानते, कई बार ऊपर से पत्थर आते आते कई दुर्घटनाएं, कई लोग जान गंवा चुके हैं। इस बार वो खतरा है। तो वो लाइन जहाँ जहाँ वो पहले तो सारे जहाँ जहाँ आग जंगल की अब बुझ जाए, वो बात तो है, वो तो जरूरी है। लेकिन यात्रा सीजन से, क्योंकि जंगल से ही तो रास्ता तो जंगल का ही प्रदेश है, रास्ते तो उधर ही से वनों से होते गुजरते हैं। ऊपर से पत्थर गिरते हैं, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पिछली बार क्या हुआ? पिछली बार 245 के करीब तीर्थ यात्रियों की मौत हुई है जी। और वो ज्यादातर हुई है केदारनाथ में। केदारनाथ में आपका 120, क्योंकि वहां पैदल जाना पड़ता है, इसलिए वहां डेथ हुई है। और उसके बाद यमुनोत्री भी, क्योंकि वहां भी पैदल जाना पड़ता है। यमुनोत्री में पिछली बार हुई थी लगभग 40 के आसपास हुई थी, है ना। बद्रीनाथ में हुई थी 46। तो जो पैदल वाले हैं वहां ज्यादा होती है। ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि डॉक्टरों का जो आजकल व्यवस्था, राजेश कुमार जी जो आपके सचिव हैं, उनके बयान आ रहे थे जी। तो केवल ऐसा नहीं केवल बयानी बयान हो, सचमुच जो कह रहे हैं वो व्यवस्था हो रही हो, ताकि कैजुअलिटी कम की जा सके। क्या होता है कि वो पैदल चलते ऑक्सीजन की कमी होती है, हार्ट अटैक लोगों को हो जाते हैं, प्रॉपर उनका चेकअप नहीं होता है, इसकी व्यवस्था होगी। पिछली बार आपने, इसी बात है फर्जी आंकड़ेबाजी, पिछली बार आपने कहा है कि यहाँ 56,31,224 के आसपास तीर्थ यात्री आए, है ना। क्योंकि जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, सरकार जिसकी ब्यूरोक्रेसी नहीं रहती है, वो आंकड़ेबाजी करने में माहिर रहती है। तो आप ये समझिए, आप ऋषिकेश में जाइए, वहां बसें 4 धाम के लिए अलग बुक होती हैं, 2 धाम के लिए अलग बुक होती हैं, 3 धाम के लिए अलग बुक, ऐसे करके होती हैं जी। और आपने जो सबको एक साथ जोड़ दिया, जो केवल क्या कहते हैं, आपका बद्रीनाथ भी गया, केदारनाथ भी गया, यमुनोत्री भी गया, गंगोत्री भी गया, जितनी बार गया उतनी बार नहीं गया। तो ये जो आंकड़ेबाजी है, मतलब केवल दिखावे के लिए इस तरह से काम तो नहीं चलेगा। सरकार के स्तर पर भी तो जो विभाग के मंत्री होती है उनकी जिम्मेदारी भी तो तय होती है ना। बिल्कुल, विभाग के मंत्री की होती है तय। कई बार ऐसा होता है विभाग के मंत्री जो धर्मस्व मंत्री हैं वो गायब रहते हैं। मैं इसीलिए ये सवाल पूछा था आपसे। आजकल आप वो मेरे ख्याल से कहीं बाहर चुनाव प्रचार में गए हुए हैं या कहाँ हैं, वो उत्तराखंड में तो दिखते नहीं है। नवीन जी, ये तो यक्ष प्रश्न है ना कि जिनकी जवाबदेही जिम्मेदारी अगर वो चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, तो फिर देख रेख कौन करेगा? जब मॉनिटरी गायब है तो फिर वही तो बात जय भी कह रहे हैं और जयसर भी कह रहे हैं और वो भी कह रहे हैं, लखपत जी भी। इसमें ये नहीं कि जो धर्मस्व मंत्री है या दूसरे मंत्री हैं उनको वहां पर केदारनाथ पर स्थापित कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। एक सिस्टम काम करता है, मॉनिटरिंग होती है, मॉनिटरिंग निगरानी जो होती है, निगरानी आजकल टेक्नोलॉजी है, कहीं से भी हो जाती है। नहीं, वो टेक्नोलॉजी ऐसा थोड़ी ना कि चुनाव प्रचार में आप गए हो तो आप कह रहे हो कि नहीं हमने देखना केदारनाथ में क्या काम चल रहा है। ये संभव नहीं है ना नवीन जी। अगर मुख्यमंत्री जाकर कैंप लगा सकते हैं तो मंत्री क्यों नहीं लगा सकते? मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली है, मंत्री ने भी बैठक ली है, सभी सचिवों के साथ बैठक ली है, सबको निर्देश दिया, निर्देशों के तहत पूरी तरह से काम हो रहा है। मैं ये नवीन जी, ये फिर आपके नेता, देखिए जय सिंह रावत जी, 1 मिनट, मैं सर सीधी सपाट वाली बात, फिर आपके नेता कहेंगे कि देखो हमने तो कहा था ये मोक्ष का द्वार है इसलिए यहां पर वो हो रहा है। इनके नेता बोल रहे थे
नहीं बोला आपके नेताओं ने, मंत्री है इस समय वो सरकार में, मैं गलत तो नहीं कह रहा जैसा वो कह रहे मोक्ष के लिए लोग आते हैं यहाँ। चावला साहब कामना मोक्ष की कामना के लिए आए, लेकिन उनका मोक्ष वहां पर हो जाए ये सही नहीं है, कोई भी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि इसीलिए नवीन जी आपके नेता एक बयान दे रहे थे जब मृत्यु के आंकड़े आ रहे थे तो बोले कि ये तिलक भाई ये तो मोक्ष के लिए रास्ता है। उनका कुछ व्यक्तिगत बयान था, व्यक्तिगत बयान हो गया सर। कोई भी समझदारी भरा काम होगा कि कोई अगर कैजुअलिटी कहीं पर हो रही है इस तरह का बयान कोई दे सीधे तौर नहीं पर। जैसा नहीं, वो कह रहे हैं कि मंत्री मॉनिटर कर सकते हैं, जहां चुनाव चल रहा है वहां से मंत्री जी मॉनिटर कर सकते हैं, इस टाइप का बयानों को नहीं। मेरा कहने का मतलब साहब बात ही मत घुमाइए आप, मेरा कहने का सीधा मतलब ये है साहब मैं बात नहीं घुमा रहा, जो आपने कहा मैं वही कह रहा हूँ। स्टेशन होकर कोई भी सरकार एक जगह स्टेशन नहीं रहती, सरकार का मूवमेंट होता है, सरकार का सर मंत्री की फिर जवाबदेही जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती नवीन जी? लेकिन उनका जो प्रबंधन कौशल है, जो मैनेजमेंट है वो काम करता है। और जय सर पहले आप फिर उसके बाद लखपत जी पूरा वक्त आपको। क्लियर निर्देश दिए गए जो वहां पर काम करें और उसके तहत काम हो रहा है। नवीन जी अभी तक जो है यहाँ मतदान होना था, सारी मशीनरी उस पर लगी हुई थी, सरकार सबका ध्यान वहां पर लगा हुआ था, इसलिए चार धाम के लिए मौका नहीं मिला है। देखिए वो खुदाई हुई केदारनाथ में अब शुरू किया, वो उसके तो और राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन व्यवस्था का जहां तक सवाल है तो पहली व्यवस्था तो निर्वाचन की तो करनी थी, सारा सिस्टम उस पर था। अब जब समय कम रह गया, काम बहुत ज्यादा रह गया, तो 24/7 वाला काम रह गया है। तो इस वक्त कम से कम धर्मस्व मंत्री को राज्य मुख्यालय में तो कम से कम मौजूद रहना चाहिए। जब चीफ सेक्रेटरी वहां जाके सारा काम छोड़ के बद्रीनाथ केदारनाथ जाके कर सकते हैं और लोग कर सकते हैं, तो धर्मस्व मंत्री की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम देहरादून में तो मॉनिटर करें। बिल्कुल देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राउत जी बहुत वरिष्ठ विश्लेषक भी है, पत्रकार भी, हम सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान लोगों की ड्यूटी थी, देखिए वहाँ मजदूर काम कर रहे थे, मजदूर की ड्यूटी चुनाव में नहीं होती है, चुनाव में अधिकारी की ड्यूटी होती है, तो मजदूर अपनी जगह काम कर रहे थे, अधिकारी अपनी जगह काम कर रहे थे, और उसमें कोई अगर कहीं कोताही रही होगी तो अधिकारी आप दुरुस्त होकर 24/7 काम कर रहे हैं, ताकि वो सारी जिम्मेदारी अधिकारियों की पहले नवीन जी, सारी जिम्मेदारी अधिकारियों की नहीं, तो मंत्री जी की क्या जिम्मेदारी है? अधिकारी मॉनिटर करते हैं, मंत्री जो है अधिकारी मंत्री क्या करते हैं? उनके मॉनिटरिंग अधिकारी को निर्देश देते हैं और उनके साथ काम भी करते हैं और उनसे काम भी लेते हैं। वाह ठीक सर, ठीक, मैं समझ गया और वो कर रहे हैं। नहीं समझ गए नवीन जी, समझ गए, कर रहे हैं, कोई समझ गए। लखपत जी आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? वो कह रहे हैं हो तो रहा है काम, सब कुछ हो ही रहा है, सब कुछ चंगा सी टाइप का है। इनके प्रवक्ता स्वयं कह रहे सरकार किसी काम की नहीं, इनके मंत्री किसी काम के नहीं, इन्हें तो सरकार ही नहीं बनाने चाहिए, इन्हें तो अधिकारियों के हवाले पूरा प्रदेश छोड़ देना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री ये बता दें कि मुख्यमंत्री इस समय में कितने दिन उत्तराखंड से बाहर है। यदि उन्हें चिंता होती, इस समय देश की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा उत्तराखंड के अंदर होने को जा रही है। आप सुन लीजिए, आप अपनी बताएं, ये जो ये बताएं कि आपने हमारी बात लखपत जी को अपनी बात रखने दीजिए नवीन जी। सुन लीजिए कृपाली जी, आप इंटरप्ट मत कीजिए, पूरी बात जब आपका समय आता था समस्या बताइए कहाँ और समाधान क्या है। मैं सुन लीजिए, ये अपने सरकार को निठल्ला निकम्मा स्वयं बता चुके हैं, मंत्री निठल्ले निकम्मे ये बता रहे, हम तो नहीं बता रहे, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि पिछले बार दुर्भाग्यपूर्ण सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हुई उत्तराखंड के अंदर, लेकिन सरकार ने अपना पल्ला दिखा दिया, कहा ये मोक्ष क्यों आ रहे, ये सरकार का बयान था। न डॉक्टरों की व्यवस्थाएं हैं, न सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था है, न पुलिस के लिए ट्रैफिक की व्यवस्था, ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्थाएं हैं, सड़कों की स्थितियां जर्जर बनी हुई, पानी की व्यवस्था, ये चार को लेकर सारा काम हो चुका होता है। अब एक हफ्ता वो मुस्लिम प्रधान यात्रा के लिए रह रखा है, उसके बावजूद ये केवल चैनल पे चिल्लाने के अलावा दूसरे बात काम करने का इनके पास समय नहीं है।
और ये कह रहे हैं कि मंत्री का पर्सनल बयान हो सकता है, ये मंत्री से ऊपर हो गई। ये सोचना चाहिए क्या ये मंत्री से ऊपर है कि पर्सनल बयान नहीं कर, मंत्री के बयान को पर्सनल बयान करें? इनको अधिकार किसने दिया? सरकार ने यही संविधान में अपनी बातों को लेकर रखी है, तो इन्हें पता नहीं है क्या करना है, तो ये बैठाने से क्या कह सकता हूँ। इन्हें पहले पता होना चाहिए कि क्या बोलना है, क्या कहना है, क्या सरकार के बारे में कहना, क्या मंत्री के बारे में कहना। मंत्री के बयान को कह रहे हैं कि पर्सनल बयान हो सकता है, सरकार को कह रहे कि सरकार अधिकारी काम करते नहीं हुई है सरकार। लखपत जी एक मिनट, नवीन जी एक मिनट, लखपत जी एक मिनट, बयान तो अपने लखपत जी अब सवाल तो ले लीजिए सरकार के। मैं जयसर के पास हूँ, सवाल ले लीजिए। सुनिए, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि जब आपदा आई थी, आपदा के बाद जब हेलीकॉप्टर घूम रहे थे, उन हेलीकॉप्टर में पिकनिक का सामान जा रहा था। पिकनिक का सामान समझते हैं ना आप? बोल नहीं सकता यहां पर। तिलक जी, मैं पिकनिक का सामान था उसमें, समझ रहे हैं ना? रंग बिरंगी बोतलें थी उसमें। सुन लीजिए तो आपने ये गंभीर बयान कहा है, मैं इससे जवाब देना चाहता हूँ। ये जब इस प्रदेश में आपदा आई थी, किसी को पता नहीं था कि यात्रा इतनी जल्दी शुरू होगी। मुख्यमंत्री को भी नहीं मालूम था। सर रुकिए ना, मुख्यमंत्री को भी बाद में मालूम चला कि आपदा आ गई है। हो पाई लखपत जी, मैं बता रहा हूँ आप लोगों की गंभीरता। आप जब सत्ता में थे तब की गंभीरता बता रहा हूँ। और एक मंत्री अपने रिश्तेदारों को घुमा रहा था हेलीकॉप्टर में, एक मंत्री हेलीकॉप्टर में अपने रिश्तेदारों को घुमा रहा था। जयसर गलत तो नहीं कह रहा? क्या काम नहीं है तिलक जी? लखपत जी, मैं तो एक सुझाव दे सकता हूं, अगर आप इंप्लीमेंट कर लीजिए, और मैं गलत होऊंगा तो यहां देखिए हमारे बड़े बैठे हुए हैं जय सिंह। एक मिनट लखपत जी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हूं, मैं जानता हूं। आप एक नया इनोवेटिव आइडिया टाइप का जो है कांग्रेस शुरू करे यात्रा के दौरान, और बीजेपी को उस पर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। कैसे? आप विपक्ष में हैं, आपको मालूम है चारों हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, हेमकुंड साहिब मत जाओ, बहुत दूर पड़ जाएगा। एक मिनट रुको ना लखपत जी, अपना अब तो चुनाव भी खत्म हो गया, एक एक डेलीगेशन भेजो चारों दिशाओं में, और वहां से बताओ कि सर ये देखिए यहां पर ये कमी है, ये व्यवस्था है। और एक हेल्पलाइन नंबर देहरादून में, आपका आईटी सेल मुझे मालूम है मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी खोलो हेल्पलाइन नंबर, यहां से हो सकती है एक नई सकारात्मक शुरुआत। आप ये कहिए कि सारी व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं, तो जाइए ना चारों दिशाओं में। सुन लीजिए, मैं आपसे बता रहा हूँ ना, मैं आज ही जो बैठ के आपसे डिबेट कर रहा हूँ, इनकी तरफ से स्टूडियो में बैठ के डिबेट नहीं कर रहा हूँ, मैं जीरो ग्राउंड से आपको बता रहा हूँ। लखपत जी, मैंने आपकी बात नहीं की, जो आपके कार्यकर्ता हैं तो उनको भी तो लगाइए ना। बैठे भाजपा के कार्यकर्ता, सरकार जय सर, काम क्या कर रही है? जय सर, मैंने कोई गलत आइडिया दिया? मैंने कहा कि चारों दिशाओं में जाइए, संगठन इनके पास है, कार्यकर्ता इनके पास है, सरकार को बताइए कि देखिए ये कमी और ये खामी है, हम यहां पर खड़े हैं, ये दिक्कत है, इसको सॉल्व करिए। और बाकी एक हेल्पलाइन नंबर खोल दीजिए अपने देहरादून प्रदेश कार्यालय में, जिसको समस्या हो यहां भी कॉल कर सकता है। कि जय सर, कैसा आइडिया है? ऐसा है, पक्ष और विपक्ष दोनों लोकतंत्र में दोनों की भूमिका होती है, दोनों जरूरी है। विपक्ष का भी रोल है सरकार की जहाँ कमियां है उसको उजागर करने, पॉजिटिव उसका हो। सरकार की तो है ही है, लेकिन तिलक में एक और चीज बोलना चाह रहा था जी। नवीन जी, आप भी ध्यान से सुन लो। यहाँ पर यात्रा के दो हिस्से, मतलब दो भागों में चलती है। एक तो जून में, अभी जो मई से जून मानसून तक का जो चलता है, हाँ। जून में बच्चों की छुट्टियां होती है, सारे अचानक सारे लोग एक बार देश भर से उमड़ पड़ते हैं। ये बरसात से पहले के बाद, बरसात जैसे थमती है, अगस्त से थमती है, सितंबर से फिर शुरू जो हो जाता है, उसके बाद बंगाल है, फिर क्या कहते हैं गुजरात है, ये फिर कई स्टेट के उसी वक्त यात्री आते हैं जी। तब यात्रा दूसरा दौर यात्रा से शुरू हो जाता है। तो जो मेजर जो समय जो सबसे बड़ा हुजूम आता है वो जून, ये बरसात से पहले तक का आता है। ये व्यवस्था करनी बहुत कई बार ये अव्यवस्थित हो जाता है। हाँ। भीड़ इतनी होती है कि उम्मीद से ज्यादा हो जाती है, तो कंट्रोल नहीं हो पाती, उनको उनको सुविधाएं नहीं दे पाते हैं, सड़कों पर लोगों को सोना पड़ता है, तो अक्सर ये बात आती है। तो इसीलिए जो ये पहले वाला हिस्सा है, इसके लिए बहुत तैयारियों की जरूरत है, और मुझे लगता है कि अभी तक
क्योंकि जो मशीनरी आपकी थी, मशीनरी लगी थी, सारी चुनाव में लगी हुई थी, वो काम नहीं हो पाया यात्रा व्यवस्था में। अब उन व्यवस्थाओं पर आप लगे हुए हैं, तो खुद कहा है, सचिव ने भी कहा है कि आप ओवर टाइम लगाओ या आप उसको मजदूरों को बढ़ा दो, लेकिन वो काम पूरा करो, क्योंकि पूरे नहीं हो रखे वो काम, अभी होना है उनको, हाँ। दिक्कत है। नवीन जी। और आपने वो केदारनाथ ऊपर से खुदाई हो गई है, तो इन चीजों में बहुत ही सावधानी की जरूरत है। मिनिस्टर का जो है यहाँ होना जरूरी है, बाकी सारी चीजों जो ओवरऑल सुपरविजन करे। नवीन जी, मैं बिल्कुल 10 सेकंड आपका कमेंट चाह रहा हूं। ये बात तो बिल्कुल सही है ना, अगर खुद मंत्री ग्राउंड जीरो पर हो, उदाहरण के तौर पर मुझे लगता है, ऐसा मुझे महसूस होता है कि पूरा का पूरा अमला जो है वो दुगनी तेजी से एक्टिव हो जाता है कि माननीय मंत्री जी ग्राउंड जीरो पर खड़े हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? और एक अधिकारी जा रहा है, वो कह रहा है कि भाई ठीक है काम कर दो। इसमें फर्क होता है ना नवीन जी? देखिए चावला साहब, पूरी बैठकें हुई हैं, मंत्री सचिव सभी के आपस में कोऑर्डिनेशन हुआ है। अगर चीफ सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी अगर कहीं ग्राउंड पर जाते हैं तो समझिए कि आप जो प्रशासन के मुखिया हैं चीफ सेक्रेटरी होते हैं, अगर सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री हैं तो प्रशासन के मुखिया चीफ सेक्रेटरी होते हैं, जिन लोग काम को करना होता है। तो आप समझिए किस लेवल के अधिकारी वहां पर जा रहे हैं, किस गति से काम हो रहा है। मैं समझ गया आपकी बात। 5-6 दिन बचे, मैं समझ गया आपकी बात। बहुत दुरुस्त कर ली जाएंगी और ये काम बहुत अच्छा होगा। और मैं भगवान बाबा बद्री विशाल और बाबा केदारनाथ से प्रार्थना करता हूँ। हाँ, आप सबको प्रार्थना ही करनी चाहिए, अच्छी भावना के साथ होगा और बहुत ही अच्छी यात्रा इस वक्त मैं समझ गया कि मंत्री की कोई जवाबदेही जिम्मेदारी नहीं होती है। एक रिकॉर्ड बनेगा, पूरी सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार लगी हुई है। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। जय सर आपका भी और लखपत जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चार धाम यात्रा अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन सियासत शुरू हो गई है। लेकिन सवाल यही कि तैयार है सरकार, ये एक यक्ष प्रश्न है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।